नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का T20 भाग 5। भाग 1 से लेकर भाग 4 तक की वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पोस्ट कार्य में बी का अर्थ होता है बजटिंग, ब्यूटीफुल, बिजनेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बजटिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बी का अर्थ जो है वो है बजटिंग। थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थ में शामिल नहीं है। आर्थिक संसाधन के रूप में, संज्ञा के रूप में, विद्या के रूप में या प्रक्रिया के रूप में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर्थिक संसाधन के रूप में। थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थों में जो शामिल नहीं है वो है आर्थिक संसाधन के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं होता मानव शक्ति नियोजन, भर्ती एवं चयन, प्रशिक्षण एवं विकास और अभिप्रेरण। तो नियुक्तिकरण जो कार्य है इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है अभिप्रेरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेतृत्व निम्न में से किसका एक अंग माना जाता है? संगठन का, नियोजन का, निर्देशन का या स्टाफिंग का? नेतृत्व जो है वो किसका अंग है? तो वो निर्देशन का एक अंग है, निर्देशन का अंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को लागू करने के प्रबंध के स्तर हैं उच्चतम स्तर, माध्यमिक स्तर, निम्न स्तर या सभी स्तर। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को लागू करने के प्रबंध के जो स्तर हैं वो उपरोक्त सभी हैं। उच्चतम स्तर, माध्यमिक स्तर और निम्नतम स्तर, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्तर। निर्णय लेते समय प्रबंधक के मन और मस्तिष्क में कार्य करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? संस्थागत प्रलेख विधि, विवेक एवं अर्थज्ञान विधि, सामूहिक निर्णय विधि या प्रबंध सिद्धांत विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विवेक एवं अंतर्ज्ञान विधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है? फ्रेंचाइज अधिकार, साख, पेटेंट या भूमि। तो जो अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है वो है भूमि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जबकि फ्रेंचाइज अधिकार, साख और पेटेंट ये सभी अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण है, जबकि भूमि अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो है भूमि। एक अवधारणा की उत्पादकों को एक देश से दूसरे देश बिना बाधा के आने जाने दिया जावे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुक्त व्यापार, अनुवाद, उद्यमी या घरेलू व्यापार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुक्त व्यापार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टकराव प्रबंधन शैली जिसका इस्तेमाल जीत हार दर्शन वाले लोगों द्वारा किया जाता है उसे इस प्रकार से नामित किया जाता है। एक प्रतियोगी शैली, एक प्रतिरोधात्मक शैली, एक आक्रामक शैली, एक सहयोगी शैली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक प्रतिरोधात्मक शैली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सही व्यक्ति को सही काम का आधार निम्न में से कौन सा है? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण या समन्वय। तो सही व्यक्ति को सही काम का आधार है नियुक्तिकरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल होता है सुरक्षा, उत्पाद की कीमत, उत्पाद की गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में जो सम्मिलित होते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, सुरक्षा, उत्पाद की कीमत और उत्पाद की गुणवत्ता, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन
उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक होता है तटस्थ, नाराज, असंतुष्ट या प्रसन्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रसन्न। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नियोजन प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है लक्ष्यों को निर्धारित करना, वैकल्पिक मार्गों की खोज, नियोजन क्षेत्र की खोज या वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन। तो नियोजन प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है या तृतीय चरण है वो है वैकल्पिक मार्गों की खोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है उनमें कौन से विद्वान शामिल है? अर्नेस्ट डेल, जॉर्ज टेरी, मैकफारलैंड या न्यूमैन समर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्नेस्ट डेल, जिन्होंने नियुक्तिकरण को प्रबंध शास्त्रियों के प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है। अर्नेस्ट डेल। ऋण पत्रों के निरस्तीकरण में हुए लाभ को हस्तांतरित करते हैं लाभ हानि खाता में, सिंगल फंड खातों में, पूंजी शोधन संचय खातों में या पूंजी संचय खातों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूंजी संचय खातों में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आरक्षित पूंजी एक धन राशि है जिसे एक कंपनी मांग सकती है समापन के समय, व्यवसाय के विस्तार के समय, लाभांश भुगतान के समय या उपरोक्त सभी। तो आरक्षित पूंजी एक धनराशि है जिसे कंपनी मांग सकती है समापन के समय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से क्या उसके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित होता है? संगठनात्मक प्रतिबद्धता, कार्य संतुष्टि, कार्य में भागीदारी या संगठनात्मक व्यवहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्य संतुष्टि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है वो है कार्य संतुष्टि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने हेतु वित्तीय पेशेवरों को क्या करना पड़ता है? लगातार फॉलोअप करना, ईमानदार, खुला और भरोसेमंद बनना, सभी क्लाइंट के पैसों को बचा बचा कर निवेश करना या ग्राहक से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना। तो अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने हेतु वित्तीय पेशेवरों को जो करना पड़ता है वो ईमानदार, खुला और भरोसेमंद बनना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। किसी निर्णय को लागू करना निम्न में से क्या कहलाता है? निरूपण, पहचान, क्रियान्वयन या चयन। तो किसी निर्णय को लागू करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है क्रियान्वयन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समीकरण मूल लेखांकन समीकरण के किसी विचलन को सही रूप से निरूपित करता है? परिसंपत्तियां प्लस देयता बराबर मालिकों की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां माइनस देयता बराबर मालिकों की हिस्सेदारी या परिसंपत्तियां बराबर मालिकों की हिस्सेदारी या उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो सही समीकरण है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, परिसंपत्तियां ऋण देयताएं बराबर मालिकों की हिस्सेदारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।